घने जंगल के बीचों बीच एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी आदत थी कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शरारत करती और फिर उनकी परेशानी पर खूब हंसती। उसे सबसे ज्यादा मजा तब आता जब वह अपने शिकार या दोस्तों को किसी चाल में फंसाकर हताश कर देती। एक दिन लोमड़ी ने बगुले को देखा। बगुला अपनी लंबी टांगों और लंबी चोंच के कारण बाकी पक्षियों से अलग दिखता था। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे ये कितना अजीब है। ये चलता तो जैसे डगमगाता है और इसकी चोंच मानो किसी डंडे को जोड़ दिया हो। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, आज इस बगुले के साथ कोई मजेदार चाल चलती हूं। उसने आवाज लगाई, प्रिय बगुले, आज तुम मेरे मेहमान बनो। मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट दावत दूंगी। बगुला भोला था। उसने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया। बोला, धन्यवाद मित्र, मैं जरूर आऊंगा। शाम होते ही बगुला लोमड़ी के घर पहुंचा। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, तुम्हारे लिए खास दावत तैयार है। मेज पर गर्मागर्म सूप रखा था, लेकिन वह सूप परोसा गया था एक बिल्कुल सपाट चौड़े बर्तन में। लोमड़ी ने अपनी जीभ से तुरंत सूप चाटना शुरू कर दिया। वह शोर मचाकर बोली, वाह कितना स्वादिष्ट है। बेचारा बगुला बार बार अपनी लंबी चोंच डुबोता, पर उसकी चोंच सीधी और लंबी थी। उसे एक बूंद भी नसीब न हुई। वह बस किनारे को छूकर रह गया। लोमड़ी ने उसे असहाय देखकर और जोर से चाटना शुरू किया। तुम खा क्यों नहीं रहे? उसने ताना मारा। बगुला मन ही मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह शांत स्वभाव का था। उसने सोचा, गुस्से का कोई फायदा नहीं, इसे सबक चुपचाप ही सिखाना होगा। कुछ दिनों बाद बगुले ने लोमड़ी को न्योता दिया। बोला, मित्र, इस बार मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए खास व्यंजन बनाऊंगा। लोमड़ी तुरंत तैयार हो गई। उसने सोचा, अरे अब तो मैं भी मजे से खाऊंगी। शाम को वह सज धज कर बगुले के घर पहुंची। मेज पर स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैल रही थी। लोमड़ी का मुंह पानी से भर गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। खाना रखा था लंबे लंबे पतले मुंह वाले मटकों में। बगुले ने अपनी लंबी चोंच आसानी से मटके में डाली और मजे से खाने लगा। लोमड़ी ने मटके के बाहर जीभ चलाई, पंजों से धकेला, पर कुछ हासिल न हुआ। वह बस खुशबू सूंघती रह गई। अब बगुले ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत मजे से खा रहा हूं, तुम क्यों नहीं खा रही? लोमड़ी ने झेंप कर गुस्से से कहा, यह तो अन्याय है। बगुला शांत स्वर में बोला, अन्याय? जब तुमने मुझे सपाट बर्तन में बुलाया था, तब क्या वह न्याय था? सुन लो, जो चाल तुम दूसरों पर खेलो, वही कभी तुम्हारे सामने भी आ सकती है। लोमड़ी चुप हो गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से लोमड़ी ने सीखा कि दूसरों के साथ मजाक या धोखा करना अंत में खुद पर भारी पड़ सकता है। जंगल में यह कहानी फैल गई। जानवर आपस में कहते, देखो, बगुले ने सिखा दिया, दूसरों पर चाल मत चलो, वरना वही चाल तुम्हें भी फंसा लेगी। और यही है कहानी द फॉक्स एंड द स्टॉर्क की, जो हमें सिखाती है, कभी किसी के साथ छल मत करो, क्योंकि वही छल एक दिन तुम्हारे सामने लौट कर आएगा।